अगर हम परिवर्तन के लिए दूसरों के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। अपनी असफलताओं को अपने आप को परिभाषित मत करने दो। आर्थिक रूप से बलवान हो जाना ही मुश्किल का हल नहीं है, लेकिन यह हिम्मत जरूर देता है। उत्कृष्टता के इस विचार को आत्मसात करने की ज़रूरत है। बहुत लोग उत्कृष्ट बनने के लिए समय तक खर्च नहीं करते। उत्साह क्या है? यह किसी कार्य को करने के लिए उसमें पहली लगाई जाने वाली पूंजी है। एक राष्ट्र जो अपने ऊर्जा के स्रोत को नियंत्रण में नहीं रख सकता, अपना भविष्य नियंत्रण में नहीं रख सकता। कोशिश ना करने के लिए कोई बहाना नहीं है। जिन लोगों का बराक ओबामा सबसे ज़्यादा गुणगान करते हैं वे हैं महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन तथा मार्टिन लूथर किंग। दुनिया में जो हमारे असली दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को ढूंढ निकाल लेना चाहिए, उनका पीछा किया जाना चाहिए और उन्हें पराजित किया जाना चाहिए। धार्मिक आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को अपनी आस्था के अनुसार जीने के लिए विवश करो। बदलाव तब नहीं आता जब कोई किसी दूसरे शख्स या वक्त का इंतज़ार करता है। हम ही वो शख्स हैं जिसका इंतज़ार हमें है। हम वही बदलाव हैं जिसकी दरकार हमें है। मेरी आज़ादी आपके आज़ाद होने पर निर्भर है। मैं क्रिकेट को तो नहीं जानता, फिर भी मैं सचिन को खेलते हुए देखना चाहता हूँ, और ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे उसका खेल पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर जब वो बैटिंग करता है तो मेरे देश का प्रोडक्शन गिर जाता है। मैं मध्यम वर्ग के लिए योद्धा हूँ। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आप चलते रहना चाहते हैं तो आप प्रगति करेंगे। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति या कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं तो इससे बदलाव नहीं आएगा। हम जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो परिवर्तन हम चाहते हैं वह हम ही हैं। यह क्षण है जब हमें इस ग्रह को बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। आइए हम इस बात का संकल्प करें कि हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया नहीं छोड़ेंगे जहां महासागर उगेंगे और अकाल फैल जाएगा और भयानक तूफान हमारी भूमि को तबाह कर देगा। लाखों लोगों की आवाज़ जो परिवर्तन चाहती है, उसकी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता।